हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट्स एजुकेशन के एक न्यूज से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा एक स्पेशल टाइप का सीरीज चल रहा है, यानी कि अभी आपके जो नेक्स्ट मंथ में हैप्पी ईयरली एग्जाम यानी कि मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं, उसमें क्या क्या मेन मेन टॉपिक्स वगैरह हैं या फिर क्या क्या मेन मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम एक एक करके खत्म कर रहे हैं। जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने रियल नंबर से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन को कराए थे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आ चुके हैं। ओके, तो इसी तरह से हम उसके दूसरे वाले चैप्टर यानी कि क्लास 10 के दूसरे वाले चैप्टर पॉलिनोमियल्स के 5 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, जो पांचों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर और उसके प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपके हैप्पी ईयरली यानी कि मिड टर्म एग्जाम में भी आ जाए। इसीलिए मैं इन सारे चीजों को यहाँ पे कवर अप कराऊंगा और बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हैप्पी ईयरली एग्जाम में और भी जो आगे आगे न्यू न्यू चैप्टर्स है जो तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में आने वाली हैं, उसको भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा और उनमें से जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको इसी तरह से चैप्टर वाइज कंप्लीट कराते हुए जाऊंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले बता दूं, ये जो दोनों क्वेश्चन देख रहे हो ये हार्डली 2 मार्क्स के आ सकते हैं, लेकिन 1 मार्क के कंपलसरी आते ही हैं। ओके, तो देखो बहुत बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे कवर अप करा रहा हूं। ठीक है, तो देखो फाइंड द p फ्रॉम द पॉलिनोमियल्स s स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। यहां पे उसने एक पॉलिनोमियल दिया है एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी। ठीक है, इसका एक जीरोस भी दिया है, इसका जीरोस कितना है 2। फिर इसने कहा है यहां पे p के वैल्यू को निकालो। ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में पता है कैसे निकालना है, सेकंड वाले क्वेश्चन को पता है कैसे करना है, तो सिंपली वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके तुम आगे भी जा सकते हो और वहां पे क्वेश्चन को भी देख सकते हो। लेकिन अगर नहीं पता, मेरे साथ समझना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे रुको, इजिली इसको खत्म करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वाले मतलब कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो जीरोस का मतलब क्या होता है। जिस नंबर को इस पॉलिनोमियल में डालने के बाद ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसको कहा जाएगा जीरोस। ठीक है, यहां पे मैं जीरोस 2 दिया है, इसका मतलब 2 को जब मैं x की जगह पे डालूंगा तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो इसको जीरोस कहा गया है ना। तो सिंपल अभी मैं क्या लिखूंगा, एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी दिया है इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे अभी पुट करो 2 का पावर 2, 3 इंटू 2 प्लस पी इक्वल टू 0। मैंने जहां पर भी x था वहां पे मैंने 2 को पुट कर दिया। अभी क्या करना है, 2 का पावर 2 यानी कि 4, 3 2 जा 6 प्लस पी इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 हो जाएंगे 10 प्लस पी इक्वल टू 0। फिर देखो प्लस 10 इस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा माइनस 10। तो इस तरह से हमने यहाँ पे p का वैल्यू निकाल दिया, कितना, -10। ओके, अब चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, यहां पे उसने क्या कहा था, उसने पॉलिनोमियल एस यानी कि एक पॉलिनोमियल दिया था, यहां पे उसका एक जीरोस दे दिया था और उसने कहा था p के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया है, यहां पे उसने दो दिए हैं तुम्हें जीरोस। इन जीरोस को यूज करके तुम्हें पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तुम्हें पहले से पता है कि अगर तुम्हारे पास पॉलिनोमियल होगा तो तुम उससे जीरोस को निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे तुम्हें उल्टा करना है, क्या, यहां पे तुम्हें जीरोस दिया होगा लेकिन उन जीरोस को यूज करके तुम्हें पॉलिनोमियल्स को निकालने पड़ेंगे। इसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, देखो सिंपल, यहां पे पहले देखो 0 और √5 दोनों है, तो इसका मतलब पहला वाला हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 0 और दूसरा वाला हो जाएगा बीटा इक्वल टू √5। तो दोनों जीरोस को मैंने इस तरह से लिख दिया। अभी क्या करना है, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल इस फॉर्मूला का याद रखो, जब कभी भी दो जीरोस दिए होते हैं तो वहां पे एक फॉर्मूला को यूज करके तुम उसके पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो बहुत ही इजीली। ओके, तो कैसे निकालोगे, देखो सिंपल, हमारा फॉर्मूला क्या है, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा।
इसी फॉर्मूले की मदद से तुम इसके पॉलिनोमियल को निकाल सकते हो। अब देखो पुट करो, एस स्क्वायर रह गया माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को प्लस करो तो 0 प्लस √5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू √5, तो लो लिख दिया 0 इंटू √5। अभी क्या करना है देखो, एस स्क्वायर माइनस √5 प्लस 0 कितना हो जाएगा √5 इंटू एक्स, तो √5x हो गया। 0 इंटू √5 कितना हो जाएगा 0, तो हमारा एंड में कितना निकला एस स्क्वायर माइनस √5x, ये हो गया हमारा एंड वाला पॉलिनोमियल, जिसको हमने कहां से फाइंड किया, ए में दोनों जीरो से। देखा, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादातर 1 मार्क्स में आ जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पे समझ लो। ओके, तो चलो अब इसको मैं इरेज कर देता हूं, इसके आगे वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलो इरेज करते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन भी लगभग कुछ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है जो कि अभी हमने किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, यहाँ पे फैक्टर को लेके थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं फिर से इस तरह के क्वेश्चन को करा रहा हूं, नहीं तो तुम्हारा फिर से डाउट आ जाएगा कि यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे उसने क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द पॉलिनोमियल 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 इफ a प्लस एक्स इज वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे x के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, किसमें से, इस वाले पॉलिनोमियल से, और यहाँ पे उसने एक फैक्टर दिया है a प्लस एक्स। अब तुम्हारा डाउट आएगा कि सर इतने बड़े फैक्टर को हम कहाँ पे पुट करें, ठीक है, इतने बड़े फैक्टर को तो पुट नहीं किया जा सकता, अगर छोटा सा नंबर होता तो पुट कर देते। देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर ये इसका फैक्टर है तो जब इसको हम इसके अंदर डालेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 के साथ इक्वल होगा, तो मैं लिख देता हूं 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो इस फैक्टर को हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, कैसे, a प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इस फैक्टर को मैं 0 के साथ इक्वल रखूंगा, फिर इसमें से मुझे मिलेगा कितना, a इक्वल टू माइनस एक्स। देखो यहां से मुझे a का वैल्यू मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां पे a लिखा हुआ है वहां पे मैं माइनस एक्स को पुट करूंगा। अब तुम बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया, आप x की जगह पे a भी तो पुट कर सकते थे। अरे उसने कहा है x के वैल्यू को निकालो, इसलिए मैं यहां से x को गायब नहीं कर सकता, लेकिन a को तो गायब कर सकता हूं, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, देखो जहां पर भी a लिखा है वहां पे माइनस एक्स को पुट करूंगा। तो देखो 2 इंटू ए की जगह पे माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू ए की जगह पे पुट करूंगा माइनस एक्स प्लस 5 इंटू माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो माइनस एक्स का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सिर्फ प्लस एस स्क्वायर इंटू 2 तो हो गया 2s स्क्वायर, माइनस से प्लस मल्टीप्लाई तो माइनस 2 जैसा था रहेगा, एक्स इंटू एक्स हो गया एस स्क्वायर, उसके बाद माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। देखो प्लस 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर कैंसिल हो गए, बचा कितना, माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देखो माइनस 5x रहा प्लस 10 उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस 10, तो देखो यहाँ पे माइनस कैंसल। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5 आके यहाँ पे डिवाइड, तो 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 10 को कैंसिल करेंगे तो बचा 2। तो इस तरह से हमने x का वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दिया। नंबर 3 और नंबर 1 क्वेश्चन एक ही जैसे है, लेकिन उनके फैक्टर थोड़े थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए फैक्टर के हिसाब से भी क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट बन जाते हैं। वो वाला क्वेश्चन नंबर 1 वाला क्वेश्चन 1 मार्क का था, लेकिन ये वाला मिनिमम 2 मार्क्स का आएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको भी समझा दिया। फिर देखो यहाँ पे देखो नंबर 5 लिख दिया, ये है नंबर 4, वेरीफाई वेदर 2, 3 एंड 1/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये तीनों नंबर इसके जीरोस होंगे, ये हमें वेरीफाई करना है।
अच्छा, जीरोस कब बनते हैं मैं बार बार बता चुका हूं। अगर ये इसका जीरोस होगा तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस वाले को एक्स की जगह पे डालूंगा तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। लेकिन अगर ये इसका जीरोस नहीं होगा तो मैं कितनी भी बार इसको एक्स की जगह पे डालूं ये जीरो के साथ इक्वल नहीं बैठेगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, पी ऑफ एक्स इतना दिया है तो मैं लिखूंगा पी ऑफ एक्स की जगह पे डालो टू। टू को चेक करना है ना, तो सबसे पहले टू को चेक करो। तो टू इंटू टू का क्यूब माइनस 11 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 17 इंटू टू माइनस 6। ठीक है, अभी क्या करना है देखो, टू का क्यूब, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, तो 16 माइनस 11 इंटू टू टू जा फोर, टू का स्क्वायर होता है फोर, फोर इंटू 11 जा माइनस 44 प्लस 17 इंटू टू 34 माइनस 6। ठीक है, तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 16 और 34 कितना हो जाएगा, 16 प्लस 34 हो जाएंगे 40, 16 प्लस 34 सॉरी ये दोनों हो जाएंगे 50, माइनस 44 माइनस 6 ये हो जाएंगे माइनस 50। तो लो यहाँ पे जीरो निकल गया, तो इसका मतलब 2 इसका एक जीरो होगा। अच्छा, अब चेक करेंगे 3 को, तो डालो x की जगह पे 3, p ऑफ 3 इक्वल टू 2, एक्स की जगह पे 3 का क्यूब माइनस 11 इंटू एक्स की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 3 माइनस 6। अब इसको सॉल्व करो, 3 3 सा 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 माइनस 3 3 सा 9, 9 इंटू 11 कितने हो जाएंगे माइनस 99। उसके बाद 17 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 51, तो प्लस 51, यहाँ पे माइनस 6 जैसा बचा था उसी तरह से हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। ओके, अभी क्या करना है देखो, 54 से 94 चले जाएंगे तो बचा कितना माइनस 40। ओके, तो 54 से 94 चले गए, हाँ माइनस 40। उसके बाद यहाँ पे बचा प्लस 51 माइनस 6। ठीक है, तो प्लस 51 माइनस 6 बच गए। इसके बाद क्या करेंगे, 51 से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना 45, तो माइनस 40, ये आ जाएगा प्लस 45। देखो यहाँ पे ये जीरो के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 3 इसका एक जीरोस नहीं होगा। ओके, 3 इसका जीरोस नहीं बन पाएगा, तो ये हमें पता चल गया। देखा, इस तरह से अगर जीरो आया तो हाँ इसका जीरोस होगा 2, अगर यहाँ पे जीरो नहीं आया तो इसका मतलब 3 इसका एक जीरोस नहीं है, सिंपल। अभी क्या करना है, 1/2 को पुट करेंगे, p ऑफ 1/2 तो डालो, तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 1/2 माइनस 6। अब देखो 2 इंटू 1/2 का क्यूब करो, 1 का क्यूब करोगे तो 1, 2 का क्यूब करोगे तो 8 माइनस 11 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। ओके, फिर अब देखो प्लस 17 इंटू 1/2 तो 17/2 माइनस 6। ठीक है, अब ये 2 से कैंसल, 4 आ गया, 1/4 माइनस 11/4 प्लस 17/2 माइनस 6/1। सभी को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी, तो यहाँ पे एलसीएम कितना चला जाएगा, सिंपल 4 चला जाएगा हमारा एलसीएम। तो जबकि 4 चला जाएगा हमारा एलसीएम तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 11 प्लस 34, ये आ जाएगा माइनस 24। ओके, देखो यहाँ पे फिर बाकी का सॉल्व करते हैं, तो 1 से 11 चला जाएगा तो बचा कितना माइनस 10, 34 से 24 चला जाएगा तो बचा कितना प्लस 10 डिवाइडेड बाय 4। तो देखो माइनस 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे 0, नीचे रहा 4, तो 0 के साथ कुछ भी डिवाइड करो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो इसका मतलब 1/2 भी हमारा एक क्या होगा, जीरोस होगा इस वाले पॉलिनोमियल का, जो कि हमने यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा दिया। तुम यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हो, therefore 2 and 1/2 are the zeros of these polynomials, but
3 इज नॉट द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस तरह से तुम देयरफॉर लिख के भी कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स तक 4 मार्क्स तक भी आ जाते हैं। ओके, तो चलो हम अभी हमारा बचा एक लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि मतलब कि आता ही है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आ चुके हैं। ठीक है, वो वाला हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, और उसको भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो देखो, ये वाला हमारा आज का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सबसे ज्यादा इसी को तुम्हें समझना है। मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे तुम भी होगे, मतलब कि इसको तुमने कर भी रखा होगा और तुम्हें ये आता भी होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है, और बहुत चांसेस है कि तुम्हारे स्कूल के जो मिड टर्म एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन को डाल ले। ओके, तो देखो इसने क्या कहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम्हें इसे पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड आउट करने हैं, उसके साथ तुम्हें रिलेशनशिप भी यहां पे एस्टेब्लिश करना है। किसके किसके बीच में? कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? सबसे पहले देखो, 4s² माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। 4 को अगर मैं कॉमन ले जाऊं, ठीक है, 4 को सभी में से कॉमन ले जाऊं तो बचेगा कौन? इक्वल टू 0। इतना तो 4 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो s² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस तरह से अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल बहुत बड़ा होता है तो हम उसमें से कुछ नंबर्स को कॉमन लेके उसको एक छोटे से पॉलिनोमियल में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इससे हमें उसे सॉल्व करने में आसानी होगी। इसलिए हर पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से पहले चेक कर लो उसमें से क्या कुछ कॉमन जा सकता है या फिर नहीं। ओके, अब देखो अभी क्या करना है, इसको मिडिल फैक्ट टर्म में तोड़ना है, जो कि तुम्हें पता ही होगा। कैसे? x का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो यहाँ पे तुम्हें 1 को ऐसे दो पार्ट्स में अलग अलग करके लिखना है, यानी कि 1 को ऐसे दो नंबर्स में लिखना है जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1 आएगा, लेकिन उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होगा। तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, s² माइनस 1 को लिख सकता हूं मैं कितना? 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये मैं लिख सकता हूं। अब तुम पूछोगे क्यों? अरे सिंपल सी चीज है, देखो 2 से 1 चला जाएगा तो बचा कितना? 1। देखो ऊपर भी तो 1 ही था ना, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वहां पे 1 है। तो 2 से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचा। और मैंने क्या कहा था? उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल होना चाहिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू माइनस 1 कितना आता है? -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। -2 इंटू 1 तो हो जाएगा -2। देख रहे हो, इनका एक मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के साथ इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब हमने बिल्कुल सही मिडिल फैक्ट स्प्लिट किया है। अभी क्या करो, सिंपल ब्रैकेट को ओपन कर दो, s² माइनस 2x माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू 1 x -2 इक्वल टू 0। खत्म। अब इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है और इसमें से कुछ कॉमन जा सकता है। क्या कॉमन जाएगा? देखो, इसमें से x कॉमन चला गया तो बचा कितना? x माइनस 2। यहां से क्या कॉमन जाएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है कॉमन, इसलिए 1 को कॉमन लेंगे, तो +1 कॉमन चला जाएगा तो बचा कितना? x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 बार x माइनस 2 है, तो मैं एक बार लिखूंगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे बचा कौन? x प्लस 1, तो इसको मैं इस साइड में लिख दूंगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x का वैल्यू ये इस तरफ चलाएगा, -2 हो गया +2, ये +1 इस तरफ चलाएगा, हो गया -1। तो यहाँ पे जो x के दो अलग अलग वैल्यूज निकले उन्हीं को हम जीरोस कहेंगे, और इन्हीं दोनों को हम ले जाएंगे क्या? अल्फा और बीटा, जो कि जीरोस का जनरल बेसिक नेम होता है। तो यहाँ पे एक 0 आ गया 2, दूसरा वाला जीरोस आ गया -1। ओके, तो अभी क्या करना है? जीरोस को तो हमने निकाल दिया, अभी हमें यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाना है। और रिलेशनशिप में हमें क्या कहा गया था? रिलेशनशिप में कहा गया था कि दोनों जीरोस को प्लस करोगे, ये किसके साथ इक्वल होगा? -b/a के साथ इक्वल होगा। अब तुम्हारा अगर डाउट आता है कि b/a कहां से आया, कैसे निकाले, तो सिंपल देखो,
मैं क्या करूंगा यहाँ पे b बाई ए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है हमारा एक जनरल बेसिक मेथड किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर करो, तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा a कितना है, b कितना है, c कितना है। तो x² के साइड में जो होता है उसको a बोलते हैं। देखो x² के साइड में जो होता है उसको a बोलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a है 1। फिर x के साइड में जो होता है उसको b बोलते हैं, x के साइड में जो होता है उसको b कहा जाता है। तो x के साइड में कौन है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, और उसके साइड में माइनस का साइन है, तो इसका मतलब b का वैल्यू है -1। ठीक है, और देखो और क्या चीज दिया है यहाँ पे, और एक चीज दिया है c यानी कि जिसके साइड में कुछ x वाला टर्म नहीं होता उसी को c कहा जाता है। ओके, तो इसका मतलब ये वाला हो गया हमारा c, जो कि है -2। ठीक है, c का वैल्यू हमें मिल गया। तो अभी बस यहां पे हमें पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा, तो 2 इंटू -1, सॉरी अल्फा का वैल्यू है 2 प्लस बीटा का वैल्यू है -1। उसी तरह से माइनस ऑफ b, तो माइनस रहेगा, b का वैल्यू कितना है -1, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। तो देखो 2 प्लस माइनस माइनस, ये 1 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 से 1 जाएगा 1, 1 बाय 1 का वैल्यू होता है 1। तो देखो मैंने पहले ही कहा था ये है हमारा पहला वाला रिलेशन, यानी कि जब तुम दोनों जीरोस को प्लस करते हो वो किसके साथ इक्वल होते हैं, -b बाई ए के साथ। और -b मतलब कि BAC कैसे निकाला जाता है अभी मैंने कंपेयर करके बता दिया है। ओके, अच्छा अब देखो नंबर 2 एक और रिलेशन है, और उस रिलेशन में कहा गया है जब तुम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे वो इक्वल होगा c बाई ए के साथ। तो इसको भी चेक करते हैं, अल्फा कितना दिया है 2 इंटू बीटा कितना दिया है -1, लिख दिया। ये किसके साथ इक्वल होगा, c बाई ए के साथ। तो c कितना है -2 और a कितना है 1, तो 2 इंटू -1 हो गया -2। नीचे डिनोमिनेटर में 1 हो जो बात है, ना हो वही बात है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं -2। तो देखो यहां पर भी जो रिलेशन बताया गया था यहां पर भी वही रिलेशन सेम टू सेम आ गया, यानी कि जब तुम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे तो c बाई ए के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर 5 वाला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि यहाँ पे तुम्हें खुद से ही जीरोस ढूंढने हैं और खुद से ही रिलेशनशिप भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये रिलेशनशिप इसके साथ हो रहा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन लगभग 5 मार्क्स में आ जाते हैं, 4 मार्क्स 5 मार्क्स इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आएंगे। ठीक है, हो सकता है नंबर वगैरह चेंजेस हो, लेकिन इसी मेथड के क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर दिया, और बाकी के इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है जो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे उसको हम इसी तरह से हर एक क्लास में धीरे धीरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। अगर तुम्हें इसके ऊपर फिर भी कुछ डाउट रह रहा है तो सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाओ और वहां पे हमारे फ्री लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर लो, जहां पे मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली बात करके तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को लाइव क्लासेस के दौरान क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, हमारे एक न्यू से चैप्टर के साथ, जहां पे तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन को हम और भी ज्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।